हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है, जो कि डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जितना भी सीबीटी 1 का पेपर है और सीबीटी 2 का पेपर है दोस्तों सभी अपलोड किया गया है एनटीपीसी के लिए। तो डेली देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं कि 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्या, ऑप्शन नंबर बी 2,420 रुपया। कुल धनराशि कितनी होगी 2,420 रुपया। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है कि 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिकों की मजदूरी इतना, जो कि अनुपात है दोस्तों 9:4:5 है, 5:4 है, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद 10 अकुशल श्रमिक द्वारा अर्जित कुल धनराशि, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से खालिस्तान स्वामी हरदास ने 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किससे सीखा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तानसेन से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग से है, देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है तो बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं और 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन और निष्कर्ष है। कथन में है ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। धारणा है दोस्तों इसमें बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होगी। दूसरा है ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, जो कि इसमें जो विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल धारणा दुनिहित है। क्या है, दो निहित है। देखिए प्रश्नानुसार ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे, अतः केवल धारणा दो निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, रीजनिंग है, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया। सभी में +5 जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए देखिए +5 +7 +3, देखिए एक में +5, उसके बाद 2 में +7, उसके बाद 12 में, उसके बाद 3 से गुना किया गया है। तो ऐसे ही बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। यदि एक बेल की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 0.2 मीटर और 0.7 मीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर सी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों 2πr/h होता है। तो 2π का मान 22/7 और आर का मान दिया गया है दोस्तों, ऊंचाई का मान दिया गया है। आप लोग निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है तो उसे दोनों निवेशों से 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया होता है तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 650 रुपया। देखिए सबसे पहले आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ से था, ये भी है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यानी 26 दिन। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, एस्ट्राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। तो दोस्तों ये जो है दिया गया है कि अक्षर चिन्हों और अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्यू। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है कि जो नीचे निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 14वें स्थान के दाईं और 9वें स्थान पर है। देखिए दाएं सिरे से 14वें स्थान के दाईं ओर, जब दाएं से दाएं बोला जाए तो दोस्तों माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस करना। 14 में से 9 जाएगा 5, यानी 5वां स्थान आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। दोस्तों व्यंजन को सरल कीजिए, सरल करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति, चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया गया समग्र व्यय के बराबर होती है, समग्र उत्पादन के बराबर होती है, समग्र उपभोग के बराबर होती है, चौथा है समग्र मांग के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समग्र मांग के बराबर होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों एटलस जो पर्वतमाला है किस महाद्वीप में? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको दिया गया दोस्तों, इसको दिया गया तो इसमें पूछा गया कूट भाषा में रेड के प्रयुक्त कूट शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, MD। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है? तो दोस्तों इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 100 लाख करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। दिया गया है कि ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 इसके कोने पर बैठे जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। G मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, EG के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, FE के ठीक बगल में नहीं बैठा है, F और H के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, B H के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, A C के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, D के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है। तो देख लीजिए दोस्तों ये रीजनिंग से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि CBT 2 का ये पेपर है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दिया गया अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का भी एक चंद्रमा नहीं है। देखिए बुध और शुक्र का दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं है, चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। केरल एक त्रिशूलपूरम त्यौहार त्रिशूल शहर के वडकुंडनाथ मंदिर में खालिस्तान आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? वार्षिक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिया गया है, धनराशि दिया गया, 12% रेट दिया गया, समय दिया गया 3 वर्ष, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में खालिस्तान जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। कौन सा होगा दोस्तों? 51 का इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि 1 बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को इस प्रकार लिखा गया, मार्च को इस प्रकार, अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए मंथ को इस प्रकार लिखा गया है, तो अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 है। एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। तो दोस्तों 54 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आंकड़ों को निम्न समुच्चय के लिए परास बटा माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कौन सा होगा? माध्यिका का मान ज्ञात करना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1940 के दशक में तैयार की गई इनमें से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कर्मचारी रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकार है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जो कि अनुच्छेद 148 के तहत ये आते हैं। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक का। देखिए शरीर के अंदर जो जीवाणु है ना उसको संक्रमण को उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए दिसिक मठ, थिक्से मठ, हेमिस मठ या तवांग मठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तवांग मठ। तो दोस्तों 61 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एनटीपीसी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।